तो आज हम लोग मैट्रिक्स का 3.1 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि अबीहू यानी अबीहू को बताए थे कि कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं और अबीहू कुछ दी गई है, मैट्रिक्स दी गई है और बोला गया है कि के लिए ज्ञात कीजिए। यानी पहला बोला गया है कि अबीहू की कोटि ज्ञात कीजिए, दूसरे में बोला गया है अबीहू की संख्या ज्ञात कीजिए और तीसरे में बोला गया है अव्यय A13, A21, A33, A24 एंड A3 ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोला गया है ना कि फर्स्ट क्वेश्चन में अबीहू की संख्या बताना है। यानी बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है और सॉल्यूशन में यही चीज़ बताया गया है कि अबीहू की कोटि क्या है। अबीहू की कोटि। तो हम इससे पहले आप लोग को बताए थे मैट्रिक्स में कि अगर इसके पहले हम लोग मैट्रिक्स में समझे थे कि अगर मैट्रिक्स में अगर इस तरह है, अगर पट है तो पट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं और वही चीज़ अगर इस तरह है तो उसको कॉलम्स बोलते हैं। ओके, तो हम लोग समझते हैं कि इसमें पहला बोला गया अबीहू की कोटि। तो अबीहू की कोटि को ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले m और इंटू n की यूज़ करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे सभी लोग और फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताया गया है कि अबीहू की कोटि क्या होगी। अबीहू की कोटि इजकल टू m इंटू n होता है। तो हम लोग बताए थे कि m डिनोट करता है, m जो डिनोट करेगा ना वो इसकी रो को डिनोट करेगा और n जो होगा वो कॉलम्स को करेगा। तो कॉलम्स को अगर डिनोट करेगा तो इस मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे कि m कितने बन रहे हैं, तो 1, 2 एंड 3। तो यहाँ 3 हो जाएगा और कॉलम्स कितने बन रहे हैं, तो 4। तो यहाँ कितने कॉलम्स बन रहे हैं, 4। तो हम लोग इसकी कोटि को कैसे लिख देंगे, 3 इंटू 4। ओके, तो हम लोग का यहाँ फर्स्ट का आंसर तो हो गया 3 इंटू 4। लेकिन आपसे बोला गया है अव्ययों की संख्या। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि अव्ययों की संख्या क्या होगी। अव्ययों की संख्या सेकेंड क्वेश्चन में यही बोला गया है कि अव्ययों की संख्या क्या होगी। तो बोला गया कि इस मैट्रिक्स में जितने टोटल्स एलिमेंट होते हैं ना वही हमारे अव्यय होते हैं। तो अगर कोटि मिल गया ना तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे और टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 12 होंगे। तो राइट आंसर इज 12। तो सेकेंड का भी आंसर मिल गया। और थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि अव्यय, थर्ड क्वेश्चन यही डिनोट किया गया है कि इसमें पूछा गया किसका वैल्यू निकालना है। तो A13, A21, A33, A24 एंड A23 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स को देखेंगे और मैट्रिक्स में यही बोला गया है कि चलिए यहाँ से A13 का मान निकालना हो ना, तो A13 में हम लोग देखेंगे ना, ये तो पहले आप लोग का दोनों क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड, और इसके लिए इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा तब हम लोग समझेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो आप लोग ये दोनों उतार लिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को स्किप करते हैं और थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। और थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये जरूरी है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो रहा है। और सोल्यूशन में यही पूछा गया है कि पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसी के जैसा एक मैट्रिक्स बनाएंगे और पहले वाले को बोलेंगे A11, दूसरे को A12, A13, A14, इसके आगे जितना बढ़ सकते हैं। ओके, एंड दूसरे में आएंगे इसके नीचे तो A21, A22, A23, A24। इसके नेक्स्ट है A31, A32, A33 और A34। अब इस मैट्रिक्स में इसके जगह पर जो वैल्यू पूछा गया है, सबसे फर्स्ट क्या पूछा गया है, A1
3। आप बताओगे कि A13 इसमें कहाँ है, यहाँ है A13। तो आप इस मैट्रिक्स में इसके जगह पर देखो तो क्या है, A13 की जगह पर 19 है, तो हमारा A13 का वैल्यू क्या हो जाएगा 19। ओके, तो फर्स्ट तो निकल गया। सेकेंड बोला गया A21, क्या बोला गया है A21। तो A21 के जगह पर हम लोग देखते हैं कि A21 के जगह पर क्या होगा, तो A21 इसमें पहले देखेंगे कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके जगह पर क्या है 35। तो A21 इजकल टू 35, दूसरा का भी वैल्यू निकल गया। तीसरा देखते हैं A13, तीसरा है A33। अब बताइएगा A33 का मान क्या दिया हुआ है, तो A33 यहाँ पर है, तो इसके जगह पर इस मैट्रिक्स में देखेंगे कौन आएगा, ये आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5। अब उसके बाद बोला गया है कि A24 का वैल्यू बता दो, तो यहाँ A24 कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसमें बताओगे कि A24 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A24 का वैल्यू क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा 12। नेक्स्ट लास्ट है A23 का, A23 इक्वल टू, तो अब इसमें देखेंगे A23 का है तो A24 के पहले है, तो यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे इसकी जगह पर 5/2। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों सोल्यूशन हुआ। हो गया, क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है, और हम समझते होंगे कि आप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छा से। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन था। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है पहले। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। अब बोला गया है कि यदि किसी अभिहु में 24 अव्यय है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। पहला तो क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा देखते हैं, इसमें एक और ऐड किया गया है, यदि इसमें 13 अव्यय हो तो इसकी कोटियां क्या होगी। यानी 2 क्वेश्चन है फर्स्ट में। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड नंबर को सोल्यूशन करते हैं। तो सेकेंड का देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अव्ययों में 24 अव्यय है, यानी बोला गया है कि अव्ययों की कुल संख्या कितनी है 24 है। तो हम लोग पहले लिखेंगे अव्ययों की संख्या इक्वल टू अव्ययों की संख्या बराबर कितनी है 24 है। अब आपसे पूछा गया है कि इसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो ये 24 है ना, तो इसका क्रम बना देंगे और बोलेंगे कि इसका मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। तो चलिए इसका क्रम में 1 से अगर 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। क्लियर है। अब बताइए किससे मल्टीप्लाई करोगे कि फिर नेक्स्ट 24 आएगा। तो हम बोलेंगे 2 × 12। ओके, नेक्स्ट बताओ क्या होगा। तो 3 × 8। इसके आगे क्या होगा, तो 4 × 6। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 6 × 4। नेक्स्ट क्या आएगा 8 × 3। इसके बाद आगे क्या आएगा, तो आप जान रहे हैं कि इसके बाद आ जाएगा 12 × 2। उसके बाद आ जाएंगे 24 × 1। यानी आपसे यही ना पूछा गया है कि टोटल अव्यय कितने हैं 24 है, और इसके मल्टीपल देखे हम लोग, और बोला गया है कि इसमें संभव कोटियां कितनी हो सकती है। तो आप काउंट कर लो, कोटि के फॉर्म में तो लिखा गया है। तो चलो कोटियां कितनी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8। यही इसकी संभव कोटियां है। तो हम लोग समझे कि इसमें कोटि की संख्या कितनी हो रही है 8 हो रही है। ओके, इसकी दूसरी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि इसमें 13 अव्यय हो तो फिर बताओगे कि अव्ययों की संख्या क्या होगी। अव्ययों की संख्या क्या होगी, अव्ययों की संख्या इक्वल टू कितनी, ये बताइए कितना दिया गया, इसमें 13 दिया गया है। तो अब बताओगे कि इसका मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। तो क्रम के रूप में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो 1 × 13। उसके बाद बताओगे 13 का फिर मल्टीपल क्या होगा 13 × 1। तो हमें मालूम चला कि इसमें कोटियों की संख्या कितनी हो रही है, तो 2 हो रही है। क्लियर है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो सेकेंड का तो हम लोग सोल्यूशन कर लिए। ओके, अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन को जब सॉल्व कर लिया ना, तो थर्ड क्वेश्चन सेम वैसा ही है। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करोगे ना तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन चलो ये सेकेंड क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया। हम लोग थर्ड क्वेश्चन पाते हैं और थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। और इसमें यही चीज को बोला गया है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया गया, लेकिन डिजिट को चेंज कर दिया गया है। अब बोला गया कि यदि किसी अभिहु में 18 अव्यय है, यानी बोला गया है कि 3 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन में क्या बताया गया कि अभिहु की संख्या क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन में यही बताया गया है कि
अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो 18 होगी। तो आप बताओ कि 18 का क्रम क्या क्या हो सकता है सभी लोग, तो बता दीजिए इसका मल्टीपल। पहले तो 1 इंटू 18, अब क्या होगा? तो 2 इंटू 9, उसके बाद क्या होगा? 3 इंटू 6, उसके आगे भी होगा तो क्या होगा? 6 इंटू 3, उसके आगे क्या होगा? 9 इंटू 2, और 9 इंटू 2 के बाद क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1। तो इसकी ये कोटियाँ बन गई। तो इसमें भी बोला गया संभव कोटियाँ कितनी होगी, तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये तो पहला इसमें का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसी तरह इसमें भी एक और क्वेश्चन को ऐड किया है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी कोटियाँ इसकी। तो चलो फिर इसका सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया कि अवयवों की संख्या कितनी? अवयवों की संख्या इक्वल टू 5। अब आप क्रम भी लिख सकते हो इसका क्रम क्या क्या हो सकता है? तो क्रम में आप जान रहे हैं कि 1 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। और बताओ इसके आगे क्या बनेंगे? तो 5 इंटू 1, यही इसकी तो संभव कोटियाँ होगी। अब बताओगे कि 5 अवयव वाली की संभव कोटियाँ कितनी बनी? 2। क्लियर है? यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 1 2 और 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए किए। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हमारी क्लास के पहले थ्योरी को देखे होंगे जो पढ़ाया गया है, उसके अकॉर्डिंग जब आप इसको बनाओगे तो बहुत और इजी लगेगा। लेकिन अभी भी हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चौथा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोला गया है यहाँ पर पहले। और चौथा क्वेश्चन में यही चीज को बताया गया है कि एक 2 इंटू 2 अभिहु, यानी बोला गया कि 2 इंटू 2 अभिहु लिए, अभिहु की क्या किया है? रचना किया है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। देखो यहाँ पर प्रदत्त है फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। तो पहले हमें तो एक रचना करनी होगी, वो भी कितनी की अवयव बनानी होगी? 2 इंटू 2 की। कितनी की बनानी होगी? 2 इंटू 2 की। तो चलिए ये देखते हैं कि पहले 2 इंटू 2 अभिहु की रचना करें। 2 इंटू 2 अभिहु की रचना करें। यानी एक तो रचना करेंगे, पहले बताओगे कि अभिहु 2 इंटू 2 की रचना कैसे होगी, तो ऐसे बनाएंगे। और बनाएंगे सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट जानते हैं कि A11, उसके बाद आने वाला A12, इसके नीचे क्या होगा? A21, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? A22। ये बताओ कि इसमें कूलम्स और रो की संख्या क्या है, तो ये बताओगे कि ये हम लोग का रो हुआ, तो रो की संख्या कितनी है? 2 है, और कूलम्स की संख्या कितनी है? तो 2 है। तो 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स बन गया। अब बोला गया पहले शर्त में कि आप पहला क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, और उसमें बोला गया है कि ए आई और जे, पहला क्वेश्चन में ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2। अब आपको बताते हैं कि इस मैट्रिक्स में यहाँ A1 दिख रहा है ना, या A12, तो यहाँ का 1 आई होगा, यहाँ का 1 जे होगा। यहाँ 1 जो है ये आई होगा, ये क्या होगा? 2 जे होगा। तो सबसे पहले एक एक मैट्रिक्स की तो रचना करनी है ना हम लोग को, तो सबसे पहले इसको उठाते हैं A11 को। ठीक है, तो यहाँ आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कितना है? 1 है। तो चलिए इस फॉर्मूले पर यहाँ आई का मान कितना हो जाएगा? 1, और जे का भी मान कितना होगा? 1, दोनों का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? 2। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा? 2, यानी 4 बटे 2 इक्वल टू 2। यानी हम लोग का A1 का मान कितना निकल के आ गया? 2। यानी A1 बराबर कितना आ गया? A11 बराबर 2। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्या है इसमें? A12 को निकालते हैं वैल्यू। तो अब बताओगे कि इसमें आई का वैल्यू कितना है? 1, और जे का वैल्यू कितना है? 2 है। तो चलिए यहाँ पर वैसे पुट करेंगे, आई का वैल्यू 1 और प्लस जे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2, यानी यहाँ पर कितना आ जाएंगे? 3 का स्क्वायर बटे में 2, यानी कितना आ गया? 9/2। ओके, तो ये A12 का वैल्यू निकल गया। अब किसका निकालेंगे? A21 का।
अब हम लोग A21 का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ बताओगे कि I का वैल्यू क्या है 2 है और J का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो फिर यहाँ पुट करेंगे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अब बटे में 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर अब बटे 2। अब बताओगे कि 3 का स्क्वायर कितने होते हैं 9/2। तो अब बताओ A21 का भी वैल्यू निकल गया। अब कौन सा बच गया A22। अब A22 का भी वैल्यू देखते हैं और A22 का वैल्यू जब देखोगे ना तो A22 का वैल्यू में हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे। A22 का वैल्यू क्या होगा तो I का भी वैल्यू 2 हो जाएगा और J का भी वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 2 का स्क्वायर अब बट्टे क्या हो जाएगा 2, यानी 4 का स्क्वायर अब बट्टे 2, यानी 16 बट्टे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 8। अब हम लोग को एक रचना करना है तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे इसके जगह पर। अब बताओ कि A11 का वैल्यू कितना आया है निकल कर तो 2 आया है, तो एक इसी के जगह पर रखेंगे A11 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताओगे A12 का मान कितना निकल कर आया है 9/2, तो 9/2 इसके जगह पर हो गया, दोनों हो गया कि नहीं। अब इसका और इसका रचना करना है तो A21 का वैल्यू कितना निकल कर आया है आप बताएंगे सभी, तो कितना आया है 9/2 आ गया। और उसके बाद बताओगे A22 का वैल्यू कितना आया है तो A22 का वैल्यू जो आया है 8 आया है। यही तो हमारा आंसर है। क्लियर, सभी लोग को समझ में आया होगा। तो इस चीज़ का देखो तो एक मैट्रिक्स की रचना कर दिया कि नहीं और आया कि नहीं। ओके, तो ये 2 × 2 का मैट्रिक्स था। और ये बताओ ये कितने का मैट्रिक्स बनेगा 2 × 2 का। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसी में का आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। और आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है 2 नंबर। और 2 नंबर को हम लोग समझते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 2 नंबर क्वेश्चन पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे A, I और J दिया हुआ है बराबर क्या दिया I बटे J। फिर पहले हम लोग इसमें एक 2 × 2 की रचना करेंगे। चलो पहले तो हम लोग रचना ही कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि 2 × 2 अभिहु की रचना करेंगे। अभिहु की रचना, तो रचना कैसे होता है 2 × 2, तो बताए थे कि सभी लोग पहले A11, A12, A22, A21 होगा यहाँ पर और यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले के इस बेसिस पर ले चलते हैं। तो इसको तो हम लोग लिख दिए हैं, तो A11 पहले किसका निकालना है A11। अब बताओगे कि I का भी वैल्यू 1 होगा और J का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इस I के जगह पर कितना हो जाएगा 1 और इस J के जगह पर कितना हो जाएगा 1, यानी 1/1 कितने होते हैं 1। तो A11 का निकल गया। अब दूसरे नंबर का निकालते हैं, कौन सा है A12 का। अब बताओगे कि I के जगह पर कितने होंगे 1 और J के जगह पर कितने हो जाएंगे 2, यानी A12 का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 1/2। अब नेक्स्ट आगे देखो A13 और नेक्स्ट जो होगा हम लोग इसको यहाँ पर से हटाते हैं और यहाँ पर आते हैं A21 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है A21 का, तो 2 का मान I का मान तो 2 हो जाएगा और फिर बताओगे यहाँ J का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर I बटे J के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट बोला गया है कि कौन बच गया A22, कौन बच गया A22। अब बताओगे कि I की भी वैल्यू 2 होगा और J का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो I बटे J इक्वल टू 2 × 2, 2/2 इक्वल टू कितने 1। क्लियर है, और यहाँ 2 होगा, सॉरी यहाँ हम लोग गलत लिख दिए, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। समझ में आया। तो आप बताओ कि A11 का वैल्यू कितना निकल कर आया है 1, तो इसी के सामने इसको बना दीजिए। A11 का वैल्यू कितना आया है 1, A12 का वैल्यू कितना आया है 1/2, यहाँ पर लिखेंगे। A21 का वैल्यू कितना आया है 2 और A22 का वैल्यू कितना आया है 1। अब बताओ यही तो हमारा आंसर है, यही तो मैट्रिक्स की रचना हो गई है। ये भी मैट्रिक्स कितनी की बनी 2 × 2 की। क्लियर है, किसी को तो डाउट नहीं होगा। ये इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन था। इसमें एक और क्वेश्चन है थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं सभी लोग, और ध्यान से देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी I और J का ही वैल्यू पुट करना है, तो फिर इसमें भी कितनी की मैट्रिक्स बनानी होगी 2 × 2 की। तो पहले 3 नंबर क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं हम लोग, और 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। Aij इजकल टू
1 प्लस 2j, यहाँ आई है का स्क्वायर अब बटे में 2। अब हम 2 इंटू 2 की अभिहु की रचना नहीं कर रहे हैं, हम लोग जान गए कि A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है, A22 होता है। क्लियर है? तो उसका वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम सबसे पहले A11 का वैल्यू निकालेंगे। तो I की जगह पर कितना 1 और J की भी जगह पर कितना होगा 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अब बटे में क्या हो जाएगा 2। चलिए यहाँ देखेंगे कि कितना आएगा। अब तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 और 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर अब बटे में 2। इसके आगे बढ़ते हैं तो 2 और 1 कितने होते हैं 3 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कहने का मतलब यहाँ कितना जाएंगे 9 बटे 2 आ गया। उसके आगे देखते हैं, अब आता है इसके बाद A12। क्लियर है? और A12 तो A1 तो यहाँ I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर I के जगह पर 1, अब प्लस में तो फार्मूला में ही 2J दिया है तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अब बटे में 2। अब बताओ 2 दूना कितना होगा 4 और 4 1 5, 5 का स्क्वायर बटे 2 और 5 के स्क्वायर कितने होते हैं 25 और 25 बटे कितना हो जाएंगे 2। ये A12 का निकल गया। अब इसके बाद बताओ A21 का निकालना है तो यहाँ I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो पहले यहाँ अप्लाई करो 2 प्लस 2 इंटू कितने 1 का होल स्क्वायर अब बटे में क्या हो जाएगा 2। अब बताओगे कि 2 का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 और 4 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 4 का स्क्वायर बटे 2, यानी यहाँ पर कितना आ जाएंगे 16 बटे 2 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी ये किसका निकल गया A21 का निकला। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे और हम लोग इसके आगे निकालते हैं A22 का, यानी I की भी वैल्यू 2 और J की भी वैल्यू 2। तो I की वैल्यू को देखते हैं, यहाँ 2 तो लिख देंगे और 2J है ना तो यहाँ 2 इंटू कितने हो जाएंगे 2 अब बटे में क्या हो जाएंगे 2 और इसका होल स्क्वायर कर दो। अब आगे बढ़ेंगे तो ये बताओगे कि 2 दूना कितने होते हैं 4 और 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 6, 6 का स्क्वायर बटे कितना आएगा 2। अब 6 के स्क्वायर कितने होते हैं 36 बटे 2 आ गया। तो यानी हम लोग को चारों मान निकल गया A11, A12, A21 और A22। अब इसका मैट्रिक्स के रूप में सजाना हो तो हम लोग सब लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं A11, A12, A21 और A22। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, मैट्रिक्स हम लोग का बन जाएगा। देखो A11 का वैल्यू कितना निकल कर आया है A1 का वैल्यू 9/2 ओके, एंड A12 का वैल्यू कितना निकल कर आया है तो 25 बटे 2, यानी 25 बटे 2 आ गया। और इसके बाद बताओगे कि A21 का वैल्यू कितना आया है, A21 का वैल्यू तो A21 का वैल्यू कितना आया है 8 आया है। उसके बाद A22 का वैल्यू कितना आ गया है 36/2, यानी कहने का मतलब कितना आ जाएगा 18 ओके। तो देखिए हम लोग का यही आंसर है। बन गया कि नहीं, इजी था कि नहीं क्वेश्चन, यानी हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का तीनों सोल्यूशन कर लिए कि नहीं क्वेश्चन को, और बहुत इजी भी लगा होगा। और ये कैसा मैट्रिक्स था 2 इंटू 2 का ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है। और आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में हम लोग ध्यान से देखेंगे 5 में कि इसमें भी बोला गया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 2 इंटू 2 का था और इसमें कितना बोला गया है 3 इंटू 4 का, यानी m 3 है और n क्या है 4 है। यानी बोलने का मतलब रो कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए और कूलम्स कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए ना। क्लियर है? यानी कहने का मतलब रो की संख्या कितनी होनी चाहिए 3 और कूलम्स की संख्या 4। तो ऐसे एक मैट्रिक्स की रचना करते हैं। पहले तो ऐसी एक मैट्रिक्स रचना करेंगे, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। और फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया Aij इजकल टू 1/2 और मोड दिया है, और इसमें बोला गया 3i प्लस j और मोड को बंद कर दो ओके, इस चीज को बोला गया है। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसका सोल्यूशन करने के लिए पहले तो एक कितने की मैट्रिक्स बनाना होगा 3 इंटू 4 का। तो चलिए यहाँ से सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और सोल्यूशन में पहले चीज़ को हम लोग 3 इंटू 4 अभिहु की रचना करेंगे। 3 इंटू 4 अभिहु की रचना करें।
अब देखो 3 इंटू 4, अब यू की रचना कैसे करेंगे, तो बताए ना कि इसमें 3 जो होगा ये m को डिनोट करेगा और 4 जो होगा ये किसको डिनोट करेगा, n को। तो यहाँ कहने का मतलब कि 3 रो होनी चाहिए और कॉलम्स कितनी होनी चाहिए उसकी, 4 होनी चाहिए। तो ऐसे कितनी होनी चाहिए, 3, और ऐसे कितनी होनी चाहिए, 4। तो पहले रचना तो कर लो। चलो A11 A21 A31, क्लियर है। इसके आगे बढ़ो, A12 A22 A32 A13 A23 और A33। कितने बनाना है, 4। A14 A15 सॉरी A24 और यहाँ पर हो जाएगा A34, क्लियर है। यहाँ तक तो हम लोग रचना कर लिए, किए ना। और ये कितनी की रचना बन गई, 3 इंटू 4 की, ओके। जिसमें 3 कितने हैं, ये 3 कूलम्स है, इसको डिनोट किया। और रो कितने बन रहे हैं, इसमें 4 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 4 सॉरी हाँ 4 बन रहे हैं ना। तो ये किसको डिनोट कर दिया, 3 इंटू 4। तो ये 3 इंटू 4 की एक मैट्रिक्स की रचना की है हम लोग, ओके। अब बोला गया कि इसमें अप्लाई करते जाओ आई और जे का मान। तो बताया ना, ये आई का मान होता है और ये जे का मान होता है, आई का मान होता है, जे का मान। तो ये सभी वैल्यू निकालना पड़ जाएगा, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसका। A11, अब बताओगे कि आई की भी मान 1 है और जे की भी मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं ना, तो यहाँ तो हम लोग 1/2 लिख देंगे और मोड बोला गया है -3i, तो -3 लिख देंगे। i का मान कितना है, 1 है, 1 हो जाएगा। और प्लस में क्या है, j है, तो j का भी मान क्या है, 1 है। मोड को बंद कर देंगे। जब बंद करेंगे तो इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। जब 1/2 आएगा ना, तो 1/2 के बाद आगे जब जस्ट पढ़ेंगे तो ये बताओ 3 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, -3 और प्लस में क्या आएगा, 1, क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ो तो क्या आएगा, 1/2। अब मोड में अगर ये -3 है, अब +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो इसमें का माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो 1/2 इंटू 2 और ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1। यानी ये वैल्यू किसका निकल गया, A11 का। अब दूसरा देखते हैं कौन सा है, A12 का। और A12 का जब वैल्यू निकालोगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, क्लियर है। और बताओगे कि यहाँ i का भी मान 1 है, तो यहाँ -3 और इंटू 1 और +2, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे A12 हो जाएगा, A12। यहाँ तक तो 1/2 हो गया। अब बताओगे कि ये 3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अब प्लस क्या हो जाएंगे, 2 इक्वल टू 1/2 इंटू मोड हो गया। और मोड में बताओगे कि 3 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। तो आपसे बताया ना कि मोड के अंदर अगर माइनस भी हो तो किस में आ जाते हैं, प्लस में। तो ये बताओगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1/2, क्लियर है। अब किसका निकालेंगे, A13 का। A13 इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 1/2। और फिर बताओगे यहाँ -3 है और i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, 3, यानी 1/2। और बताओगे 3 में से अगर 3 को घटाएंगे यानी -3 और +3, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी किसका वैल्यू निकल गया, A13 का निकला। इसके बाद आता है A14 का। तो A14 को निकालने के लिए 1/2 तो लिखेंगे ही, -3 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएंगे, 4 इक्वल टू 1/2। और यहाँ पर क्या होगा, ये बताओ, -3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -3 और +4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे +4। अब बताओगे कि अंदर क्या आएगा, -2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये बताओगे कि यहाँ पर 1/2 और यहाँ माइनस कितने आ जाएंगे, 1 आएंगे ना। तो यहाँ पर अगर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। यानी हम लोग का यहाँ पर मान किसका निकल गया, A11 का निकल गया, A12 का निकल गया, A13 का निकल गया, A14 का निकल गया ना। तो हम लोग इसके जगह पर तो पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग याद रखेंगे कि A1 का मान 1 आया है,
A12 का मान कितना आएगा 1/2 आएगा, A13 का मान कितना आएगा 0 और A14 का मान कितना आएगा 1/2। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक ना। अब इसका तो निकालना है तीनों का। अब देखते हैं आगे क्या प्रोसेस क्या होता है। इसके पहले तो हम लोग निकाल लिए थे A12 और A13, और इसको आप लोग वैसे करके निकाल लेंगे, ठीक ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को निकालने के लिए इसमें पेज की संख्या ज़्यादा चाहिए और वो पेज हो नहीं पा रही है पर्याप्त रूप से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए हम लोग को। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करा देंगे एक्स्ट्रा पेज के साथ। लेकिन इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या बोला गया है कि Aij इजकल टू 2i माइनस जे बोला गया है ना। तो इसको अभी इस 5 नंबर क्वेश्चन को रहने देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को सबसे लास्ट में किया जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो इसमें पूरी तरह से अट नहीं रही है। आपको मेन पेज खोलकर उस पर किया जाएगा, ठीक ना। तो आगे हम आगे का प्रोसेस को देखते हैं। और आगे क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन यही है हम लोग का। और आगे बोला गया है 6 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z का मान ज्ञात करें। यानी निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z का मान ज्ञात करें। और देखते हैं कि x और y z का मान क्या होता है ज्ञात। x और y और z का मान ज्ञात करना है। क्या किस चीज़ का मान ज्ञात करना है 6 में, x, y और z का। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बहुत ईजी है, 4 है, 3 है, x है और 5 है। इजकल टू y, z, 1 और 5। आप लोग जानते हो ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समानता के अनुसार पढ़े थे ना। तो समानता के अनुसार क्या होता है कि ये 4 जो है इसके बराबर होगा, ये 3 जो होगा इसके बराबर होगा, x जो होगा इसके बराबर होगा और 5 जो है इसके बराबर है। समानता का रूल यही बताया गया था ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप बताओगे कि यहाँ से आपको y का वैल्यू पूछा जाए तो y का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। तो y का तो वैल्यू इजी में निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। और z का वैल्यू पूछा जाए तो z का मान कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है, z का मान कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि x का मान बता दीजिए। तो x का मान कितना है, x के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो हम लोग को यही ना बताना था x, y और z का। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः x इजकल टू 1, y इजकल टू 4 और z इजकल टू 3। यही हम लोग का आंसर है। तो देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी था। चलिए इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और इसको हटाते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि x प्लस वाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, x प्लस वाई जो है किसके बराबर है, 6 के बराबर है। पहले 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया जाए, सही रहेगा। x प्लस वाई 2 और 5 प्लस जेड एक्स वाई के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर 6, 2, 5 और 8। क्लियर है। तो हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अनुसार फिर चलेंगे समानता के अनुसार। तो चलो x प्लस वाई बराबर कितने होंगे, 6 होंगे। तो यहाँ लिख लो समानता के अनुसार, समानता शर्त के अनुसार हो जाएगा। और समानता शर्त के अनुसार क्या बोलता है कि ये जो एलिमेंट्स होगा इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा। क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, क्या मानते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे में बोला गया है कि ये तो z का वैल्यू पूछा ही नहीं है, इसमें 2 है और इसमें तो इसको तो नहीं लेंगे। आप बताओगे कि 5 प्लस जेड दिया हुआ है ना, 5 प्लस जेड, और 5 प्लस जेड का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ये इक्वेशन कितना होगा हम लोग का, सेकेंड होगा। क्लियर है। और थर्ड में देखते हैं कि किसका वैल्यू दिया हुआ है, एक्स वाई का। और जब x और y का वैल्यू दिया है ना, तो x और y का वैल्यू जब दिया है तो x और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा। क्या आएगा, x और y का वैल्यू कितना आएगा,
8, इसको इक्वेशन कितना नंबर मानेंगे, 3 नंबर मानेंगे। क्लियर है? तो हम लोग समझे कि x प्लस वाई जो है 6 के बराबर है, 5 प्लस जेड जो है किसके बराबर है, 5 के बराबर, और एक्स वाई बराबर कितना है, 8 है। तो हम लोग देखते हैं कि इस इक्वेशन में पहले किसका मान निकल, चलो यहाँ x और y है, यहाँ भी x y है, लेकिन यहाँ से तो z का मान निकल सकता है, यहाँ से इक्वेशन 3 से 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है समीकरण 2, तो 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड इजकल टू 5, यानी यहाँ से अगर देयरफॉर जेड इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 इजकल टू 0, यानी जेड का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग यहाँ कुछ नियम को जानेंगे कि इसको निकालने के लिए x प्लस वाई भी आना चाहिए और एक्स वाई भी आना चाहिए। तो हम लोग कुछ फार्मूला पढ़े थे, बाई फार्मूला, और फार्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पर क्या पढ़े थे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता था x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy होता था। ये फार्मूला पढ़े थे ना हम लोग, यही फार्मूला है हम लोग का, जो भी है ये फार्मूला है। और इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि चलो x माइनस वाई का यहाँ स्क्वायर करेंगे, x माइनस वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू, अब बताओ x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ देखो x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 तो दिया ही है, लेकिन एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन 3 में देखोगे कि एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो इनटू में क्या कर देंगे 8। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 माइनस कितने आ जाएंगे, 32, यानी कितने टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 4। तो आपसे बोला जाए कि x माइनस वाई को वैल्यू निकालना हो तो ये स्क्वायर किधर आ जाएगा, इधर आएगा तो रूट होगा, तो यहाँ से पूछा जाए कि x माइनस वाई बराबर क्या आएगा, 2, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 2 आएगा ना, वहाँ पर 4 होगा। क्लियर है? अब तो हमें x माइनस वाई का भी वैल्यू मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर कितने मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। अब बताओगे कि ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ को जोड़ने पर, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और प्लस फोर्थ को ऐड करने पर। क्लियर है? तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर कितने, 6, और ये इसके फोर्थ इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर कितने हो जाएंगे, 2। अब जोड़ने पर बोला है तो ये y से y तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ x और x को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2x बराबर कितने होंगे, 8, यानी x का वैल्यू कितने आ जाएगा, 8/2। क्लियर है? तो अब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी x का भी वैल्यू निकल गया 4। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो चलो फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर क्या था, 6, समीकरण 1 यही था ना। अब बताओ x का वैल्यू यहाँ कितना निकला है, 4, तो x की जगह पर 4 रखो, अब प्लस y इक्वल टू 6, तो यहाँ से y का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 6 माइनस 4, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब आप बताओगे कि x y और z का ही वैल्यू ना पुट करना था, तो चलो z का वैल्यू कितना आ गया, 0, x का वैल्यू कितना आ गया, 4, और यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया, 2। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए, यानी सेकंड नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है ना? इसमें किसी को तो डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखोगे, इसका 3 नंबर क्वेश्चन, यानी 6 का 3 नंबर क्वेश्चन यही बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद क्या है, x प्लस जेड, इसके नेक्स्ट है y प्लस जेड। अब बोला गया कि इक्वल टू 9, 5, 7। अब इसमें भी बोला गया कि x और y और z का मान बता दीजिए। चलिए फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, ये बताओ कि ये किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, 9। क्लियर है? अब बताओ x प्लस जेड किसके बराबर होगा, x प्लस जो जेड होगा वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर, और यहाँ y प्लस जेड किसके बराबर होगा, 7 के। क्लियर है? y प्लस जेड जो होगा वो 7 के बराबर होगा। क्लियर है ना? अब इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको कौन सा इक्वेशन सेकेंड, और इसको इक्वेशन थर्ड। क्लियर है ना? यहाँ तक इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, लेकिन हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे, क्योंकि हम लोग को तो कोई ना कोई एक मान निकालना है समीकरण 1 से। चलो समीकरण 1 को पूरा लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 लिख सकते हैं।
अब आप इसमें देखोगे कि y प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है जी, y प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर पुट कर दो उसका मान, तो x प्लस कितना आ जाएगा 7 बराबर क्या आ जाएगा 9, यानी x का मान पूछा जाए 9 माइनस 7 इक्वल टू कितने आ जाएंगे 2 आएंगे। क्लियर है, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आया 2। आप बताओगे कि जब x का वैल्यू 2 निकल गया ना, तो आप समीकरण 2 में अगर इसका x का मान रखोगे ना, तो वहां से z का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस जेड इजकल टू कितना 5, x प्लस जेड इजकल टू 5। अब यहाँ से हम लोग z की मान प्राप्त कर लेंगे, तो x का मान कितना निकला हुआ है, यहाँ देखेंगे सभी लोग x का मान कितना निकला है 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 प्लस z बराबर 5, इसलिए z इजकल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कितने 3 आ गया कि नहीं, यानी z का भी मान कितना निकल कर आ गया 3। अब इस z का मान अगर इक्वेशन 3 में रखते हैं तो y का भी वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में z का मान रखने पर, z का मान रखने पर, ओके, समीकरण 3 में z का मान रखने पर। अब देखते हैं समीकरण 3 क्या बोला है, y प्लस जेड इक्वल टू 7। क्लियर है, तो अब बताओ z का वैल्यू कितना निकला हुआ है 3, तो यहाँ y प्लस कितना हो जाएगा 3 होगा, और इक्वल टू में क्या आएगा 7, यानी यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा 4। क्लियर है, अब हम लोग यहाँ पर बताए थे कि लास्ट में अगर लिखना हो तो अतः करेंगे, x का वैल्यू कितना निकला है यहाँ पर 2, y का वैल्यू कितना है 4 और z का वैल्यू कितना आया है 3, यही तो हम लोग का आंसर है। क्लियर है, तो हम लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, और हम आशा करते हैं कि आप सभी समझे होंगे। क्लियर है, अब आगे की क्लास को देखते हैं, यानी आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। 6 के बाद कौन से क्वेश्चन आएंगे, 7th नंबर आएंगे, और 7th नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे क्या बोला गया है, और 7th नंबर क्वेश्चन यही बोला गया है ना, फिर इसी तरह है, लेकिन इसमें क्या बोला गया कि समीकरण दिया गया है और कोई मैट्रिक्स लिया गया है। ये मैट्रिक्स किसके है, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट से एक दूसरे के इक्वल है, और इसमें बोला गया है कि a, b, c और d का मान बता दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये आप सभी क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप बताओगे कि a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा -1, यानी पहले वाले में बोला गया कि a माइनस बी बराबर कितने -1, ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का हुआ। क्लियर है, अब बोला गया कि यहाँ बताओगे 2a प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, तो 5, 2a प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 5, इक्वेशन कितना बना, ये 2 बना। अब देखते हैं कि थर्ड नंबर में बोला गया 2a माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे 2a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा 3। और देखते हैं इसके आगे 3c प्लस डी इक्वल टू कितने 13, ये इक्वेशन कितना बन गया 4। इसमें कितने इक्वेशन हो गए 4, लेकिन हम लोग देखते हैं कि a और b ये कौन कौन से इक्वेशन में है, तो देखोगे a और b यहाँ भी है, a और b यहाँ भी है, तो हम लोग किससे चल देते हैं, समीकरण 1 और 3 से। यहाँ देखोगे समीकरण 1 माइनस 3 से। क्लियर है, यानी समीकरण 1 को समीकरण 1 और 3 को घटाने पर। क्लियर है, तो देखोगे चलो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू कितना -1 है ये, और बताओगे तीसरा इसका समीकरण क्या है 2a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। चलो चेंज कर लो, अब बताओ ये तो कट गया, यहाँ पर से अगर माइनस करेंगे तो -a होगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -1। यहाँ से a का वैल्यू पूछा जाए तो a इक्वल टू क्या होगा, तो आप जान रहे हो कि ये तो कट जाएगा, तो a इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। क्लियर है, तो हमें तो a का वैल्यू निकल गया। अब बताओ किस में इसका मान रखा जाए कि ये सुटेबल बैठे, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ a और c है, तो a का वैल्यू रखेंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में a का मान रखने पर है, a का मान रखने पर, यानी पुट वैल्यू इक्वेशन 3a। क्लियर है, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये बताओगे कि क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं 2a प्लस सी इक्वल टू कितना है
5 है। तो आप बताओगे कि 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो यहाँ अगर 2 और a का वैल्यू पुट करेंगे कितना 1, अब प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम लोग देयर फॉर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, क्या होगा 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा 3, यानी सी का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 3। अब जब सी निकल गया तो डी का भी वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो समझ में आ रहा है। यानी इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, डी का निकल जाएगा ना। तो चलो हम लोग डी का निकालते हैं। तो समीकरण 4 में सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर, अब देखोगे समीकरण 4 में सब सी का मान रखेंगे ना, तो समीकरण 4 क्या है 3c और प्लस डी इक्वल टू 13। चलो अब बताओ सी का मान कितना है 3 इंटू 3, अब प्लस कितना होगा यहाँ पर डी होगा। तो डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, बराबर यहाँ 13, यानी डी का वैल्यू निकालेंगे तो 13 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 4, यानी हम लोग का डी का भी वैल्यू निकल गया कितना 4। अब कौन सा बच गया बी, तो चलो बी समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, तो a माइनस बी इक्वल टू -1। क्लियर है। तो अब बताओगे कि a का मान कितना निकला हुआ है 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू -1। तो यहाँ से माइनस बी को इधर भेजेंगे तो ये बनेगा -1 और ये इधर जाएगा तो -1, यानी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस बी इक्वल टू -2। तो माइनस से माइनस कटेगा, इसलिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। आप लोग देखिए कि इसका वैल्यू क्या आया, अतः a इक्वल टू कितना 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू कितना आ गया 4। यही तो हम लोग का आंसर है। क्लियर है, सभी का वैल्यू तो आ ही गया है, देख लीजिए एक बार आप लोग। अब बताइए कितना इजी था क्वेश्चन नंबर 7, इजी था कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को भी समझेंगे क्या पूछा गया है। और इसमें 8, 9 और 10 दिया गया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अबीहू लिया गया है और बोला गया कि aij m इंटू n है, एक वर्ग अबीहू है, एक वर्ग अबीहू है यदि, अब ऑप्शन भी दिया है a इक्वल टू m बड़ा है n से, और b में क्या होगा m जो छोटा है n से, और c में क्या होगा m इक्वल टू n, और d में बोला गया है नॉन ऑफ दिस। डी में क्या बोला गया है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को थ्योरेटिकल क्लास में बताया गया था ना मैट्रिक्स का, कि अगर मैट्रिक्स की जो टाइप्स होती है उसमें से एक टाइप्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है जब उसका m जो होगा n के बराबर होगा। तो हम लोग इस ऑप्शन में देखेंगे कि m इक्वल टू n कहाँ है, तो उसका राइट आंसर जो होगा उसे हम m इक्वल टू n ही बोलेंगे। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन ही होता है कि नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कूलम। तो नंबर ऑफ रो को सूचित करते हैं m से, और नंबर ऑफ कूलम्स को किसको करते हैं n से। तो इसका राइट आंसर होगा जो m इक्वल टू n। 8 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरह से बन चुका है। चलिए अब आगे की क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। तो 9 नंबर भी देखते हैं कि बोला गया है क्या कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अबीहू के निम्नलिखित अंग समान होंगे। तो देखोगे पहला यहाँ बोला गया कि 3x प्लस 7, यानी बोला गया कि सभी मान इसका क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। 3x प्लस 7 बराबर कितना है 0। तो यहाँ से आप वैल्यू इसका निकालोगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस 7, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -7/3। चलिए x का तो वैल्यू निकला। अब एक और x है यहाँ पर, देखोगे इसको निकाल कर देखो, 2 माइनस 3x इक्वल टू कितना 4। तो यहाँ से -3x को इधर भेजेंगे तो ये बताओगे 4 माइनस 2 करेंगे ना। तो -3x बराबर क्या आएगा 2। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो -2 कितना आ जाएंगे 3। अब आगे देख लो y प्लस 1, यहाँ y माइनस 2 दिया है ना, y माइनस 2 इक्वल टू कितना 5। तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 बराबर क्या आ गया 7। लेकिन यहाँ देखोगे y प्लस, नेक्स्ट एक और है y प्लस 1 बराबर कितना 8।
तो बताओगे कि यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा 8 - 1 = 7। आप देखोगे कि दो युग्म का समान हो रहा है, y और y का तो वैल्यू जो है सेम मिल जा रहा है, लेकिन ये बताओगे कि x और x का वैल्यू सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। x का वैल्यू यहाँ पर आया है -7/3 और यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया है -2/3। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका मान संभव नहीं है, ज्ञात करना असंभव है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्लियर है। अब 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, यदि 3 × 3 कोटि का एक ऐसा अभियोग की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 होना चाहिए। अब बताओ यहाँ कितने पूछा गया, 0 या 1, कितने प्रविष्ट हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं ना, 0 या 1 कहने का मतलब 2 हुआ यहाँ पर, तो 2 और कितनी की कोटि बन रही है 9, 3 × 3, तो 3 × 3 कहने का मतलब 9। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 2 के पावर कितना होना चाहिए 9, तो 2 को कितना बार लिख दो 9 बार लिखो, 2 4 6 7 9 बार लिखा गया। और जब 9 बार इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 का पावर 9 कितना होता है 512, यही इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इज द डी, राइट आंसर इज द डी। आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। और इसके पहले हम लोग आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे और अच्छा से बेहतर तरीका से। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना नंबर छूटा हुआ था, 5 नंबर छूटा हुआ था ना, तो 5 को अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे और 5 को देखते हैं कि होता है कि नहीं सोल्यूशन एक बार फिर उसका। और क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। चलिए यही था ना क्वेश्चन 5। और हम लोग पहले तो आप लोग 3 × 3 का एक रचना कर लीजिएगा, 3 × 4 का हो जाएगा सभी लोग से ना, अभियोग की रचना। इसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसको लिख रहे हैं तो जड़ा बड़ा हो जा रहा है, चलो बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है, देखते हैं होता है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन तो 3 × 4 का करो, छोटा छोटा लिखो, A11 A21 A31। यहाँ देखते हैं A12 A22 A32 A13 A14 A23 A24 A33 A34, यानी ये 3 × 4 की रचना हो गई, एक मैट्रिक्स हुई ना। अब बोला गया कि इसका पहला बनाकर आप लोग देखें, तो चलो हम लोग थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे सभी लोग, और फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ लिख रहे हैं हम, ए आई और जे बराबर कितना 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस जे। क्लियर है। जब वहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। अब बताओगे कि पहले A11 का बोले थे ना निकालने के लिए मान, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ -3 और i का भी मान कितने हैं 1 है और j का भी मान कितने हैं 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और मोड कितना हो जाएगा 3 - 3 और प्लस 1 यानी 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो कटेगा यानी माइनस में 2 आएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है। अब आगे देखो A12 को, तो A12 ये कहने का मतलब 1/2 और -3 इंटू कितना होना चाहिए 1 और प्लस में क्या होना चाहिए 2, यानी यहाँ पर आएगा 1/2। क्या आएगा 1/2 और बताओगे 3 में 1 से करेंगे तो -3 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा +2, यानी 1/2। और बताओगे कि -3 में से अगर 1 को करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 और 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब बताओगे कि वो A13 को देखते हैं, यहाँ 1/2 और मोड चालू करो, फिर लिखो -3 और यहाँ 1 और प्लस क्या हो जाएगा 3, यहीं पर हल कर लेते हैं 1/2। अब बताओ 3 में से अगर 3 को ले जाओगे तो क्या होगा यहाँ पर 0, तो यहाँ 1/2 और 0 = कितना आ जाएगा 0, यानी A14 का देखते हैं तो 1/2 हो जाएगा उसी तरह, और यहाँ -3 × 1 और प्लस क्या हो जाएगा 4, यानी -1/2 और -3 में से अगर 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 आएगा, कितना आएगा 1, तो यहाँ पर भी इसका मान कितना आएगा 1/2 × 1 = 1/2। क्लियर है। यानी हम लोग निकाल लिए 1 1/2 और 0 और उसके बाद A14 का क्या मान आया है 1/2। चलिए अब इस नीचे वाले को देखते हैं A21 का, A21 का निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, होगा ना। उसके बाद बताओगे कि यहाँ i के मान अब 2 हो जाएगा, -3 × 2 और प्लस कितना होगा 1। अब आगे बढ़ो तो -6 1/2 -6 और प्लस 1 यानी 1/2 हो जाएगा। और बोला गया कि 6 में से अगर 1 को माइनस करोगे तो कितना होगा -5,
तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/2। क्लियर है। अब बताओगे कि a22 का भी वैल्यू तो निकाल लेंगे 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 यानी 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर गुने 3 दूना 6 -6 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर होगा -4 यानी 1/2 इंटू 4 कटाओगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 2। ठीक है। अब देखो a23 का निकालते हैं। a23 का निकालने के लिए 1/2 तो लिखना ही पड़ेगा, फिर लिखेंगे -3 इंटू 2 + 3 1/2 हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 2 जा कितना होगा -6 और प्लस में क्या होगा यहाँ पर 3 क्या होगा 3। अब बताओगे कि 1/2 हो ही गया। अब 6 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 में से अगर 3 को माइनस कर रहे हैं तो ये बताइए 6 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा -3 यानी 1/3 इंटू 3 यानी 1/2 इंटू 3 यानी कितना आ गया 3/2। क्लियर है। अब तो निकल गया 3 तक। अब निकालना है किसका, तो यहाँ से देखेंगे सभी लोग a24 का। a24 का निकालने के लिए 1/2 3 इंटू 2 -3 इंटू 2 प्लस कितना होना चाहिए 4 इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 1/2 माइनस क्या होगा यहाँ पर 6 प्लस 4 यानी 1/2। अब बताओगे 6 में से अगर 4 को घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मोड में है तो 2 हो जाएगा, घटा दो यानी 1। क्लियर है। अब चलो यहाँ से a31 का निकालो। a31 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब बताओगे कि -3 होगा, i का मान कितना हो जाएगा 3 अब प्लस क्या होगा 1/2। अब बताओगे कि 3 3 जा कितना होता है 9, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पर 3 3 जा 9 और 9 में से 1 अगर जाता है तो कितना होगा -8 तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और 8 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। क्लियर है। अब आता है a31 हो गया a32 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 1/2 और यहाँ से हम लोग 3 3 जा 9 और 9 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा -7 यानी 1/2 और यहाँ 7 यानी 7/2। क्लियर है। अब देखो a33 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 1/2 और यहाँ 9 में से अगर 3 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा -6 और 1/2 और यहाँ 6 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। आप लोग समझ रहे हैं ना। अब बताओगे a34 आएगा तो a34 बराबर 1/2 और यहाँ पर अगर हम लोग -3 तो लिखेंगे ही और यहाँ पर 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 यानी 1/2। अब बताओगे 3 3 जा कितना होगा 9 और 9 में अगर 4 को माइनस करते हैं तो कितना होगा 1/2 और कितना हो जाएगा 5 तो यानी 5/2 यानी हम लोग का सभी का वैल्यू निकल गया। अब ये सभी वैल्यू कहाँ पर पुट कर देंगे इसके मान के बगल में, यानी इसके मान के बगल में। चलो a11 का वैल्यू कितना निकल कर आया है आप देखोगे a11 का वैल्यू कितना निकल कर आया है a11 का वैल्यू कितना निकल कर आया है 1 तो यहाँ 1। a12 का वैल्यू कितना निकल कर आया है 1/2 यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2। अब बताओगे a13 का वैल्यू कितना निकल कर आया है 0 यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 0। a14 का वैल्यू कितना निकल कर आया है 1/2 तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1/2। क्लियर है। आगे देखो a21 का वैल्यू कितना आया है 5/2 तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5/2। अब बताओगे कि a22 का वैल्यू कितना निकल कर आया है यहाँ पर तो हम लोग सभी लोग देखेंगे क्या है 2 है। अब बताओ कि a23 का वैल्यू कितना निकल कर आया है a23 का वैल्यू कितना आया है 3/2 तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3/2। उसके बाद बोला गया कि a24 का वैल्यू कितना निकल कर आया है तो a24 का वैल्यू जो निकला है वो क्या निकला है 1। क्लियर है। अब आगे फिर नेक्स्ट देखो आपसे पूछा गया कि a31 का वैल्यू कितना आया है तो आप क्या बताओगे सभी 4। a32 का वैल्यू कितना आया है 7/2 और a33 का वैल्यू कितना आया है तो 3 और बताओगे कि a34 का वैल्यू कितना आया है तो 5/2।
2, ये देखो तो 3 इंटू 4 का बन गया। इसीलिए उस वक्त वहाँ नहीं बनाया कि अट नहीं रहा था, लेकिन अब तो अटाए हैं। आप लोगों को सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ईजी है अगर समझ में आया तो, क्योंकि वैल्यू ही निकालना पड़ता है और इसका जो वैल्यू होता है ज़्यादा लॉन्ग जाता है। क्लियर है? चलिए इसका 2 नंबर भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सेम वैसा ही पैटर्न को ले चलना है और कहाँ तक ले चलना है हम लोग को, फिर वहीं तक। तो चलो पहले तो बोला गया 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कि यहाँ लिख लो 2 नंबर क्वेश्चन aij इक्वल टू कितना 2i माइनस जे। चलिए a11 का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी कहने का मतलब 2 में से 1 गया 1। a12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, यानी 2 में से 2 गया 0। अब बताओगे कि a13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 और माइनस में क्या हो जाएगा 3। अब 2 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1। a34 का वैल्यू कितना होगा a14 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4, यानी कितना हो जाएगा -2। क्लियर है? इसका निकल गया। अब आगे देखो किसका निकालना है हम लोग को a21 का वैल्यू। तो a21 का वैल्यू फिर इस फॉर्मूला पर लिखो। तो i का वैल्यू तो यहाँ 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी 2 दूना 4 और 4 में से 1 जाएगा कितना होगा 4 में से 1 गया 3। a22 का वैल्यू देखते हैं 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 में से अगर 2 गया तो कितना होगा यहाँ पर 2। a23 यानी 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1। यहाँ a24 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 0 निकल गया चारों का। अब देखो फिर निकालना क्या है तो a31, तो a31 का मतलब फिर यहाँ पर i का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, यानी 3 दूना 6 और 6 में से 1 गया 5। a32 तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह कि 2 गुने 3 माइनस 2, 3 दूना 6 और में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4। a33 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3। a34 यानी 2 गुने 3 माइनस 4, 6 में से 4 गया 2। अब हम लोग को निकल गया। रचना बताए थे किसका करना था, एक मैट्रिक्स का, जो 3 इंटू 4 का हम लोग क्या करेंगे एक रचना करेंगे, अभिहु की रचना करेंगे और उसमें डाल देंगे। तो a11 एक मैट्रिक्स लेंगे और रचना करेंगे a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 a33 a14 a24 और यहाँ a3। ये तो एक मैट्रिक्स हो गया। अब इसका पुट वैल्यू कर देंगे। a11 का मान कितना आया है 1, a22 का मान कितना आया है 0, a13 का मान कितना आया है 1 और a14 का मान कितना आया है -2। अब देखते हैं a21 का वैल्यू कितना यहाँ पर निकल कर आया है तो 3, a22 का वैल्यू कितना निकल कर आया है 2 और a23 का वैल्यू कितना आया है 1 और a24 का वैल्यू कितना निकल कर आया है 0 और a31 का वैल्यू कितना आया है तो 5, कितना आया हुआ है 5। a32 का वैल्यू कितना आया है तो 4। अब बताओगे कि a33 का वैल्यू कितना आया है 9 और a34 का कितना है 2 और यही हमारा निकल गया 3 इंटू 4 का आंसर। अब बताओ किसी को डाउट है पूरे क्वेश्चन से? नहीं है ना। ये क्वेश्चन क्या हुआ ना कि वहाँ पर नहीं अटने के कारण इसको लास्ट में समझा है। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का क्लास, और अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे NTA वाला, और हम आशा करते हैं कि सभी लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके बाद वाले लेसन की चैप्टर हम लोग चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।